तक्षशिला की ठंडी शामें हमेशा से कुछ अलग होती थीं। हवा में मिट्टी की खुशबू घुली रहती थी और दूर पहाड़ों के पीछे सूरज धीरे धीरे ढलते हुए ऐसा लगता था जैसे सुनहरी चादर बिछा रहा हो। उस दिन भी ऐसा ही शांत, सौम्य मगर अजीब तरह का भारीपन लिए हुआ वातावरण था। आश्रम के प्रांगण में पक्षियों की हल्की आवाजें गूंज रही थीं। छोटा सा तालाब सूर्य की अंतिम किरणों को अपने भीतर समेटे हुए था। उस शांत वातावरण में अचानक तेज कदमों की आवाज गूंजी। वह चंद्रगुप्त था। उसके चेहरे पर थकान, उलझन और असमंजस साफ दिखाई दे रहे थे। उसकी सांसें तेज थीं, जैसे मन में कुछ बहुत बड़ा बोझ दबा हो। चाणक्य, जो थोड़ी दूरी पर एक नीम के पेड़ के नीचे बैठे कुछ पत्तों का निरीक्षण कर रहे थे, उन्होंने उसे दूर से ही देख लिया। वह मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जो किसी भी शिष्य की थकान को मिटा दे। जैसे ही चंद्रगुप्त पास आया, चाणक्य ने शांत स्वर में पूछा, पुत्र, तुम्हारे चेहरे का भाव तुम्हारे मन की भूचाल को बता रहा है। क्या चल रहा है भीतर? चंद्रगुप्त चुप खड़ा रहा। हल्की हवा चली, पेड़ के पत्ते हिले और उसके माथे पर जमा चिंता की। कुछ क्षण बाद वह बोला, गुरुदेव, मैं उलझ गया हूं। जीवन में बहुत सारे रास्ते दिखते हैं, पर सही कौन सा है समझ नहीं आता। किस पर विश्वास करूं, किससे सावधान रहूं, किससे लड़ूं और किससे सीखूं। और लोगों के विचार, उनकी बातें, वे मन को और विचलित कर देती हैं। चाणक्य ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में एक युवा का भय था, एक सैनिक की बेचैनी थी और एक भावी राजा का बड़ा संघर्ष। चाणक्य ने धीरे से कहा, तो आज मैं तुम्हें 7 बातें बताऊंगा। 7 बातें जो यदि तुम समझ गए तो जीवन तुमसे कभी नहीं जीत पाएगा, बल्कि तुम जीवन पर राज करोगे। इतना कहकर चाणक्य खड़े हुए। उन्होंने हाथ से इशारा किया कि उनके साथ चलो। दोनों आश्रम से बाहर की ओर चले, जहां जंगल का रास्ता, खिलते हुए फूलों की खुशबू और हवा की सरसराहट सब मिलकर एक अद्भुत वातावरण बना रहे थे। चंद्रगुप्त ध्यान से, गंभीरता से, हर कदम के साथ तैयार था। चाणक्य थोड़ी दूर जाकर एक छोटी सी चींटी पर झुक गए। चंद्रगुप्त आश्चर्य से देखने लगा। इतना बड़ा आचार्य इतनी छोटी चीज को क्यों देख रहे हैं? चाणक्य बोले, देखो पुत्र, ये चींटी छोटी है, नाजुक है, कमजोर दिखती है, पर इसी में 2 अद्भुत गुण हैं, अनुशासन और दृढ़ता। उन्होंने चींटी की चाल को उंगली से रोकने की कोशिश की। चींटी रुकी, फिर 2 कदम पीछे गई और फिर एक नए रास्ते से आगे बढ़ने लगी। चाणक्य बोले, इसकी ताकत इसकी आकार में नहीं, इसके संकल्प में है। दुश्मन चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, यदि उसके भीतर धैर्य और नियत हो तो वह तुम्हें घायल कर सकता है। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, दुनिया में 2 प्रकार के शत्रु सबसे खतरनाक होते हैं। एक वह जिसे तुम जानते हो और दूसरा वह जिसे तुम कभी पहचान ही नहीं पाए। कभी किसी को हल्के में मत लेना। अक्सर सबसे बड़ा नुकसान वही देते हैं जो छोटे लगते हैं और जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। चंद्रगुप्त ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, ये बात मैं याद रखूंगा। दोनों आगे बढ़ते हुए एक पुराने पत्थर की सीढ़ियों के पास पहुंचे, जहां एक दीपक जल रहा था। सूरज ढल चुका था, पर दीपक की लौ स्थिर और शांत खड़ी थी, जैसे उसे किसी तूफान का डर ही ना हो। चाणक्य ने उस दीपक की ओर देखते हुए कहा, यह देखो, लौ कमजोर है, एक फूंक से भी बुझ सकती है, लेकिन यह स्थिर है, अनुशासित है, अपनी मर्यादा में है। इसका नियंत्रण इसकी शक्ति है। फिर उन्होंने चंद्रगुप्त की ओर देखा। मनुष्य भी ऐसा ही होता है। जिसका मन नियंत्रण में है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। जिसका मन बिखरा है, वो युद्ध में जीते या हारे, जीवन में हमेशा हार जाएगा। चंद्रगुप्त ने पूछा, परंतु गुरुदेव, मन को नियंत्रित कैसे करें? चाणक्य बोले, मन पर नियंत्रण लक्ष्य से आता है। तुम किसके लिए लड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो? जब इसका उत्तर स्पष्ट हो जाए तो मन कभी बिखरता नहीं। ये शब्द चंद्रगुप्त के भीतर उतर गए। रास्ते में आगे बढ़ते हुए दोनों एक नदी किनारे पहुंचे। पानी शांत था, लेकिन उसकी गहराई किसी को भी डरा सकती थी। चाणक्य ने पूछा, तुम्हें यह नदी कैसी लगती है? चंद्रगुप्त बोला, शांत पर गहरी। चाणक्य बोले, यही विचारों का नियम है। तुम्हारे विचार शांत हों तो जीवन गहरा और सार्थक हो जाता है, लेकिन यदि विचार अशांत हो तो जीवन सिर्फ शोर बनकर रह जाता है। उन्होंने आगे कहा,
तुम्हारा हर विचार तुम्हें किसी निर्णय की ओर ले जाता है, हर निर्णय तुम्हें कर्म की ओर, हर कर्म तुम्हें परिणाम की ओर, और हर परिणाम तुम्हारी पहचान बनाता है। अगर विचार गलत है तो मंजिल पास होकर भी तुम भटक जाओगे। चंद्रगुप्त ने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा। उसके भीतर जैसे स्पष्टता आने लगी। चलते चलते वे कुछ सैनिकों से मिले जो लड़ाई का अभ्यास कर रहे थे। उनके चेहरों पर तनाव, गुस्सा और भिड़ने की भावना स्पष्ट थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, युद्ध तलवारों से होता है पर जीत दिमाग से मिलती है। उन्होंने आगे कहा, और दिमाग सबसे अच्छा काम तब करता है जब दिल शांत हो। मुस्कान गुस्से से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर होती है। चंद्रगुप्त ने पूछा, मुस्कान युद्ध में? चाणक्य बोले, गुस्से से बुद्धि बंद हो जाती है, मुस्कान से रणनीति खुलती है। गुस्सा प्रतिशोध सिखाता है, मुस्कान विजय। फिर उन्होंने विशाल पेड़ की ओर इशारा किया। ये पेड़ कभी गुस्सा करता है, पर देखो कितनी हवा, कितनी धूप, कितनी बारिश सह लेता है। इसी कारण विशाल है। आगे एक पहाड़ी पर पहुंचकर चाणक्य रुके। वहां एक बड़ा पत्थर था जिसके नीचे कुछ नक्शे और कागज छिपे हुए थे। चंद्रगुप्त ने पूछा, यह सब यहां क्यों छिपाया है? चाणक्य बोले, क्योंकि हर बात हर व्यक्ति को नहीं बताई जाती। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी 3 चीजें हमेशा गुप्त होनी चाहिए, तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारी योजनाएं और तुम्हारे लक्ष्य। अगर तुम किसी को बता दोगे कि तुम क्या बनने वाले हो, तो दुनिया तुम्हें वही बनने नहीं देगी। समय से पहले बोला गया शब्द युद्ध से पहले फेंके गए हथियार जैसा होता है, बेकार और नुकसानदायक। चंद्रगुप्त ने समझते हुए कहा, गुरुदेव, आगे से मैं अपनी बातों में सावधानी रखूंगा। अब रात होने लगी थी। आकाश में तारे चमक रहे थे। चाणक्य ने आसमान की ओर देखा और कहा, समय सबसे शक्तिशाली है। राजा मर जाते हैं, राज्य टूट जाते हैं, पर समय चलता रहता है। समय को पहचानना सीखो। जो व्यक्ति सही समय पर निर्णय ले लेता है, वह अपना भाग्य खुद लिखता है। फिर उन्होंने कहा, बड़ा राजा वह नहीं जो युद्ध जीत ले, बड़ा राजा वह है जो समय जीत ले। चंद्रगुप्त ध्यान से बिना पलक झपकाए सुन रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। दोनों आश्रम लौट आए। चंद्रगुप्त सोच रहा था कि शायद चाणक्य की बातें खत्म हो चुकी है, लेकिन चाणक्य ने उसकी ओर मुड़कर आखिरी सबसे गहरा वचन दिया, पुत्र, दुनिया तुम्हारी कहानी नहीं लिखेगी, तुम्हें अपनी कहानी खुद लिखनी होगी। जो लोग जिम्मेदारी से भागते हैं वे कभी महान नहीं बनते, और जो जिम्मेदारी को अपना हथियार बना लेते हैं वे इतिहास की किताबों में अमर हो जाते हैं। उन्होंने चंद्रगुप्त के कंधे पर हाथ रखा। याद रखना, असली राजा वह नहीं जो सिंहासन पर बैठता है, असली राजा वह है जो अपने कर्मों से दुनिया के दिलों में बैठता है। चंद्रगुप्त की आंखों में अब भय नहीं था, वह स्थिर, दृढ़ और आत्मविश्वासी दिख रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आपकी ये 7 बातें मेरी ढाल भी होंगी और मेरी तलवार भी। मैं वचन देता हूं, मैं इन्हें निभाऊंगा। चाणक्य मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें गर्व भी था और आशीर्वाद भी। आकाश में चांद चमक रहा था, जैसे वह भी इस क्षण का साक्षी हो। यह वही रात थी जिसने एक साधारण युवक को एक महान सम्राट बनने की ओर पहला कदम बढ़वा दिया।